हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट रूट्स। आज की क्लास में हम एक सिंपल फ्लटर ऐप बनाने वाले हैं। गाइस, अगर आप एक बिगनर हैं फ्लटर के अंदर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम फ्लटर के कुछ यूआई एलिमेंट्स को हम देखेंगे, जैसे कि हम बैकग्राउंड के अंदर लीनियर इफेक्ट को कैसे लगा सकते हैं एंड उसी के साथ साथ हम एक खूबसूरत सी एक यूआई बना रहे होंगे फ्लटर के अंदर। गाइस, आपने वीडियो का थंबनेल देख के आपने पता लगा ही लिया होगा कि आज हम एक डाइस रोलिंग ऐप हम बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मैं फ्लटर की ऐप को बनाने के लिए मैं प्रोजेक्ट आईडीएक्स का मैं यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं सिंपल अपने गूगल क्रोम पे ऐप सर्च करूंगा प्रोजेक्ट आईडीएक्स। तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट आईडीएक्स क्या है, तो मैं आपको बताता चलूं। प्रोजेक्ट आईडीएक्स एक सॉफ्टवेयर है जो गूगल के द्वारा बनाया हुआ है और ये एक क्लाउड बेस्ड एडिटर है, जिसके अंदर हमें अपने सिस्टम के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम क्लाउड में ही पूरी की पूरी कोडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं प्रोजेक्ट आईडीएक्स को मैं सिंपली गूगल पर सर्च कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं इसकी जो वेबसाइट है इसमें मैं क्लिक कर दूँगा प्रोजेक्ट आईडीएक्स। एंड आपको ना कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा। अगर आप न्यू है इसके अंदर तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड करके आपको अकाउंट बनानी होगी, बट गाइस मेरे अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे मुझे वेलकम बैक का मैसेज आ रहा है। अगर आप नए होंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है और रजिस्टर करना काफ़ी सिंपल है। आप प्रोजेक्ट आईडीएक्स के अंदर आप डिफरेंट टेक स्टैक के आप प्रोजेक्ट्स को आप इजीली बिल्ड कर सकते हो। तो मैं एक बार टेम्पलेट्स में आऊँगा और मोबाइल पर क्लिक करूँगा, और क्योंकि मैं एक फ्लटर का ऐप बना रहा हूँ तो मैं फ्लटर पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा जो भी मुझे नाम देना होगा। तो मैं इसके अंदर सिंपल डाइस ऐप दे देता हूँ, डाइस ऐप, ठीक है। एंड क्रिएट पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपने ऐप का नाम देता हूँ, जो कि मैं अपने ऐप का नाम रखूँगा डाइस ऐप, एंड क्रिएट पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही आप इस क्रिएट के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट है ये क्लाउड पे ये सेटअप करना स्टार्ट कर देगा एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये सेटअप करके आपके सामने कुछ इस टाइप का खुल जाएगा। तो मेरा जो आईडीएक्स है यहाँ पे खुल चुका है एंड साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो प्रोजेक्ट आईडीएक्स है ये बिल्कुल आपके वीएस कोड जैसा ही है। इसमें सारे के सारे शॉर्टकट्स की वीएस कोड जैसे ही काम करते हैं और पूरे को पूरा इसका जो यूआई इंटरफेस है ये भी वीएस कोड से मिलता जुलता है। तो अगर आप इसके अंदर डेवलप करोगे तो इसके अंदर आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। अगर आप ये प्रोजेक्ट अपने वीएस कोड या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में बिल्ड भी कर रहे हो फिर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि कोड बिल्कुल सेम ही होने वाला है। बस फर्क इतना है कि मैं क्लाउड पे मैं बिल्ड कर रहा हूँ और आप हो सकता है कि आप अपने वीएस कोड पे बिल्ड कर रहे हो या फिर आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे बिल्ड कर रहे हो। तो देखते ही देखते आईडीएक्स ने यहाँ पे सेटअप कर दिया है मेरे प्रोजेक्ट को। तो नीचे का जो टर्मिनल है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, हमें इसका भी नीड नहीं है। एंड साइड में ना हमें ये एमुलेटर भी शो कर रहा होता है। एक तो ये वेब का शो करता है एंड साथ के साथ एंड्रॉयड का शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर मेरे एमुलेटर में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड होती है फ्लटर का बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप होता है वो भी लोड हो चुका है एंड ये प्रॉपर काम भी कर रहा है। तो चलते हैं अपने डाइस ऐप पे। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको भी थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ठीक है। एंड जो फ्लटर के जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड आते हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से सारा का सारा कोड हम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड मेन फंक्शन, वॉइड मेन, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मेन फंक्शन होता है ये फ्लटर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि आपका जो कोड है वो कंपाइल होना यहीं से स्टार्ट होगा। इस मेन के अंदर यहाँ पर लिखेंगे रन ऐप, ठीक है। और यहाँ पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज को भी इंस्टॉल कर लिया है। बेसिकली रन ऐप के अंदर हमें अपनी यूआई को पास करना होता है। तो मैं अभी के लिए तो अभी मेरे पास कोई यूआई तो नहीं है, मैं फटाफट नीचे आकर के एक यूआई बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक विजेट बनाऊँगा, तो मैं उसको ले लेता हूँ क्लास, और इस क्लास का मैं नाम रखूँगा डाइस ऐप, और इसको मैं एक्सटेंड करवा लूँगा स्टेटलेस विजेट से, स्टेटलेस विजेट, ठीक है। एंड इसका जो स्कोप है वो मैं ओपन कर दूंगा। एंड गैस अभी एरर दे रहा है क्योंकि स्टेटलेस विजेट के जो हमने एक मेंबर को हमने ओवरराइड नहीं किया, डेट्स वाई। तो मैं उसको भी ओवरराइड कर देता हूँ।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओवरराइड एंड नीचे विजिट बिल्ड एंड यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट डिक्लाइन आ चुकी है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, हमें इसकी नीड नहीं है। एंड गैस इसको हमें रिटर्न करवाना होगा, तो मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न। एंड अभी ये ना ये डाइस ऐप पे ये थोड़ा सा इशू बता रहा है, तो मैं इसको, क्योंकि इसको की चाहिए होता है, तो मैं इसको की भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दूँगा डाइस ऐप और इसके अंदर मैं सुपर डॉट की पास कर दूंगा, जो कि स्टेटलेस विजिट को की चाहिए होता है, और यह सुपर कीवर्ड से स्टेटलेस विजिट के पास की चला जाएगा। एंड यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको यहाँ पे इसको कॉन्स्ट पास करना होगा। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे रिटर्न पे आ जाऊँगा और रिटर्न में मैं यहाँ पे ले लूँगा मटेरियल ऐप। एक मिनट, कंट्रोल Z, हाँ, मटेरियल ऐप। ठीक है, एंड मटेरियल ऐप के अंदर सबसे पहले तो मैं दूंगा इसका टाइटल। तो इसके टाइटल में मैं आप दे दूंगा, टाइटल हमारा होने वाला है डाइस रोलिंग ऐप। तो डाइस रोलिंग ऐप। ठीक है, टाइटल देने के बाद मैं इसके अंदर दूंगा होम, कि मुझे होम में क्या विजिट डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो गाइस अगर मैं यहाँ पे होम के अंदर कुछ भी विजिट देता हूँ ना, तो अपने यूआई पे वो शो करेगा। एज एन एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को, मैं होम के अंदर एक टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाता हूँ, रैंडम टेक्स्ट, दिस इज फॉर टेस्ट। ठीक है, एंड गाइस ये कह रहा है कि कौन सा लगाना पड़ेगा हमें मटेरियल ऐप के आगे, ताकि इसकी ये रीयूज़ कर सके। तो कॉन्स्ट पास कर देंगे हम। ठीक है, एंड इस लाइन के एंड होते ही मुझे ये पास करना होगा। एंड उसी के साथ साथ इस डाइस ऐप को मैं अपने इस रन ऐप के अंदर कॉल कर दूंगा। तो इसको भी मैं जो कॉल करूंगा वो मैं कॉन्स्ट लगा के करूंगा। तो कॉन्स्ट डाइस ऐप। ठीक है, एंड एक बार मैं अपने यूआई को एक बार हार्ड स्टार्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ना काफ़ी गंदा सा एक यूआई दिख रहा है, और यहाँ पे ऊपर में लिख के आ रहा है दिस इज़ फॉर टेस्ट। तो हमें इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करना, हमें यहाँ पे प्रॉपर अच्छे तरीके से यूआई को बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी के लिए मैं इसके अंदर कुछ पास नहीं करूँगा, मैं नीचे आकर के एक और मैं विजिट बना लूँगा। तो मैं बनाता हूँ क्लास। ठीक है, क्लास, और यहाँ पे मैं बनाऊँगा डाइस स्क्रीन। बेसिकली हम अपने होम के अंदर पूरी की पूरी हम अपनी स्क्रीन को डिस्प्ले करवाएंगे। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे पूरे का पूरा स्क्रीन बना लेता हूँ, और इसको मैं एक्सटेंड करवाऊँगा सेम स्टेटलेस विजिट के साथ। ठीक है, अभी के लिए आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि ये स्टेटलेस विजिट क्या है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, अब मैं कॉन्स दे करके सीधा डाइस स्क्रीन सुपर। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करवा देता हूँ। एक सेकेंड, पहले इसको ओवरराइड करवाऊँगा, ओवरराइड विजिट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, एंड अब बिल्ड के अंदर आकर के मैं इसको करवा दूंगा रिटर्न। ठीक है, एंड अब इस होम के अंदर मैं सिंपल इस डाइस स्क्रीन को मैं आगे पास कर दूंगा। सो डाइस स्क्रीन। ठीक है, यहाँ से पास हो जाएगा। एंड इस रिटर्न के अंदर बेसिकली मुझे ना पूरी की पूरी अपनी यूआई को ना बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं काम करूँगा, यहाँ पर ना मैं एक स्कैफोल्ड ले लूँगा। बेसिकली अगर आपको स्कैफोल्ड के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, स्कैफोल्ड एक विजिट होता है फ्लटर के अंदर, जहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़ को हम पास कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि स्कैफोल्ड के अंदर प्री डिफाइंड ऑलरेडी स्पेस होता है, जैसे कि अगर हम ऐप बार लगाना चाहें तो स्कैफोल्ड में हम सिंपली ऐप बार में पास कर देंगे, तो हमारा ऐप बार है वो लग जाएगा ऐप में। एंड उसी की तरह अगर हम चाहें तो फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाना, तो हम स्कैफोल्ड के थ्रू हम इजीली लगा सकते हैं।
अभी के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अभी के लिए मैं सिंपल स्कर्व फोल्ड के अंदर एक बॉडी को पास कर दूंगा। तो बॉडी एंड यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी भी एक विज़र टाइप का लेती है। तो बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कंटेनर को पास कर लूँगा, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड को थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना है। तो कंटेनर लूँगा मैं, ठीक है। एंड कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा डेकोरेशन एंड डेकोरेशन के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लूँगा रेडियन को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ RADI, ठीक है। इसके अंदर हम अपने ग्रेडियंट कलर को हम पास कर सकते हैं। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर हो वो कुछ ग्रेडियंट कलर से मिलके बना हो। दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। उस गाइस मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँगा तो थोड़ा सा दिक्कत देगा। इस डेकोरेशन के अंदर सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक बॉक्स डेकोरेशन पास करना होगा, तभी मैं इसके आगे काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा डेकोरेशन के अंदर बॉक्स डेकोरेशन को, ठीक है। एंड बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैं ग्रेडियंट के अंदर पास करूँगा रेडियन ग्रेडियन को। तो रेडियन ग्रेडियन आ चुके हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट ना कलर्स को ले रहा है। तो इसके अंदर हम चाहे तो अपने मन चाहे कलर को डाल सकते हैं, जिसका भी हमें ग्रेडियंट यूज़ करना है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर्स है उसको मैं हटा देता हूँ और इसको कुछ नीचे की तरफ ले आता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। इस कलर्स के अंदर एक मैं लिस्ट ले लूँगा और मैं लूँगा पहले कलर्स डॉट, स्टार्टिंग मैं लूँगा येलो, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ फिर मैं एक और कलर लूँगा यहाँ पे कलर्स डॉट, एंड सेकंड कलर मैं कुछ ऑरेंज टाइप का मैं लेना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ऑरेंज एक्सेंट को, ठीक है, विच इज़ फाइन। एंड फिर मैं लास्ट कलर लूँगा मैं कलर्स डॉट, एंड लास्ट में ना मैं कुछ ऑरेंज टाइप का लेना चाहूँगा, बस थोड़ा सा डीप ऑरेंज लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लास्ट में डीप ऑरेंज कलर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक इशू बता रहा है, ये कह रहा है कॉन्स लगाने को। तो मैं इसके आगे आता हूँ और सिंपली कॉन्स को मैं आगे लगा देता हूँ, ठीक है। अब जो इशू थी वो जा चुकी है। एंड उसी के साथ साथ ये जो रिटर्न है इसके अंदर मुझे इसको पास करना होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा ना कुछ UI कुछ इस टाइप का दिख रहा है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से उसको डिस्प्ले करवाना। तो मैं फिर से ग्रेडियंट के अंदर आऊँगा, कलर्स के बाद, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है, और इसके नीचे बेसिकली सेंटर, और मैं यहाँ पे अलाइनमेंट डालूंगा पहले, अलाइनमेंट और कोऑर्डिनेट के थ्रू मुझे नहीं लगाना, मैं डॉट लगाऊंगा। डॉट लगाते ही मुझे यहाँ पे सेंटर मिलेगा, ठीक है। सेंटर लगाने के बाद उसी के साथ साथ मैं उसको रेडियस दे दूँगा थोड़ा सा रेडियस, एक मिनट पहले इसमें, ठीक है, रेडियस एंड रेडियस मैं कुछ 1.5 दे देता हूँ। अगर नीड पड़ेगी तो मैं बाद में दे दूँगा, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारा ना कुछ UI कुछ इस टाइप का दिख रहा है। रेडियस डालने के बाद और उसको सेंटर करने के बाद कुछ इस टाइप का हमारी कुछ UI दिख रही है। एंड एक बार मैं कोड को पूरा फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि ये रीडेबल बन जाए। तो गाइस मैं यहाँ पे चाहता हूँ ना कि यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पर तो कुछ यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट दिखे, जैसे कि यहाँ पे हम टेक्स्ट दिखा देंगे रोल द डाइस करके। और उसके बाद फिर नीचे एक मैं चाहता हूँ कि एक बॉक्स बने और उस बॉक्स के अंदर ना एक कार्ड लूँ, एक कार्ड टाइप का, और उस कार्ड के अंदर ना 2 रोल हों, 2 डाइस एंड उसके नीचे एक बटन हो जिस पे क्लिक करने पे ये डाइस रोटेट हो बेसिकली। तो उसको अचीव करने के लिए सिंपल मैं चिल्ड्रन के बाद मैं एक कॉलम को ले लूँगा, कॉलम, एंड सबसे पहले तो मैं कॉलम को सेंटर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन एक्सेस, ताकि मेन एक्सेस पे ये सेंटर हो जाए। तो मेन एक्सेस डॉट सेंटर, ठीक है। एंड ये कह रहा है इसको कॉन्स लगाना पड़ेगा इसके आगे, ठीक है। तो उसके आगे हम लगा देते हैं कॉन्स, ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम इसके अंदर एक चिल्ड्रन को लेंगे, चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर बेसिकली मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट को डिस्प्ले कराऊंगा, टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे दिखवाऊंगा रोल द डाइस, रोल द डाइस,
तो हमारा यूआई कुछ इस टाइप का दिख रहा है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि हमारा जो यूआई है वो थोड़ा सा बिगड़ चुका है, इसको हम ठीक करेंगे। फ़िलहाल के लिए जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ। तो स्टाइल के लिए मैं क्या करूँगा, स्टाइल के लिए टेक्स्ट के अंदर मैं सबसे पहले तो स्टाइल लूँगा इसका, ठीक है। और स्टाइल के अंदर मैं पहले टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ को पास कर दूंगा। फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट साइज़ मैं दे दूंगा 28, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट दे दूंगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए हमारा फ़ॉन्ट, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा वेट फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। एंड उसी के साथ साथ मैं इसके अंदर कलर पास कर दूंगा। तो कलर, इस टेक्स्ट का कलर कुछ ब्लैक टाइप का ही होगा, तो मैं इसके अंदर लेता हूँ कलर्स डॉट ब्लैक हाँ ब्लैक 87 ले लूँगा मैं, ठीक है। एंड एक बार फिर से इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो हमें इसको देखने में, ठीक है। तो थोड़ा सा फॉर्मेट हो चुका है। सो हमने यहाँ पे टेक्स्ट दे चुके हैं। टेक्स्ट को देने के बाद ना मैं इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस दूंगा। उसके बाद फिर एक दूसरा कंटेनर लूँगा, उस कंटेनर के अंदर मैं डाइस को लूँगा अपने। तो यहाँ पर मैं एक साइज़ बॉक्स देता हूँ, साइज़ बॉक्स, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं हाइट दे दूँगा, थोड़ी सी हाइट 20। एंड तो साइज़ देने के बाद मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर अभी हमें काम करना है, तो इसके आगे पहले कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा, तो मैं लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे कंटेनर कह रहा है कि इसको कॉन्स्ट चाहिए, बट यहाँ पे कॉन्स्ट लगाने पे जब मैं इसको यहाँ पर कॉन्स्ट लगा देता हूँ, फिर कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कॉन्स्ट लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, तो मैं ऊपर कॉलम वाले कॉन्स्ट को मैं हटा देता हूँ एंड टेक्स्ट के आगे भी फिर मैं लगा देता हूँ कॉन्स्ट को, ठीक है। एंड कॉन्स्ट इसके आगे भी लगेगा, साइज़ बॉक्स के भी आगे लगेगा, ठीक है। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं लगेगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद इस कंटेनर को ना मुझे थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके यहाँ पे सेट करना है। और इस कंटेनर के अंदर मुझे दो डाइस की इमेज को सेट करना है। तो मुझे इस कंटेनर के अंदर इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ मैं एसेट्स के नाम के, ठीक है। माई ऐप के अंदर एसेट्स के नाम का, एक मिनट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये, एक मिनट मैं यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर के एक एसेट्स का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बना लूँगा एसेट्स का, ठीक है, फ़ोल्डर। एंड इस फोल्डर के अंदर ना जितनी मेरे इमेजेस होंगे मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो गाइस मैंने ना इमेजेस पहले से डाउनलोड करके रख रखे हैं, एंड ये जो इमेजेस है ना ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद एसेट्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये पेस्ट हो चुका है। हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, हमें इसको पब स्पेस YAML के अंदर डिफ़ाइन भी करना होगा। तो मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ना ऑलरेडी एक एसेट्स का दिया हुआ है, तो मैं इसको पहले करूँगा अनकमेंट करने के बाद मैं इसकी जो लोकेशन है मैं उसको सही से लिखूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा एसेट्स, मेरा जो इमेज है वो है एसेट्स के अंदर। तो एसेट्स स्लैश dies-1 डॉट PNG, ठीक है। एंड इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, एंड यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, एक बार नीचे भी पेस्ट कर दूँगा, फिर से पेस्ट एंड फिर से पेस्ट, ठीक है। आई थिंक इतना ठीक रहेगा। एंड इसको 1 ही रहने दूँगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 एंड इसको 6 कर दूँगा। थोड़ा सा आगे आ रहा है, इसको अंदर कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ अब ये ठीक है, तो हमने आप इसको रजिस्टर भी करवा दिया है। अब आते हैं फिर से मेन डाट के अंदर, और कंटेनर के अंदर
सबसे पहले तो कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, कंटेनर के अंदर ना मैं पहले थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। एज इंसर्ट, इसके अंदर मैं दूंगा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मैं इसको दूंगा 30 का, 30 का मैं इसको पैडिंग दूंगा। एंड इसके आगे भी कौंस लगेगा, ठीक है। एंड मार्जिन देने के बाद मैं इसको दूंगा थोड़ा सा पैडिंग, तो पैडिंग के लिए भी कौंस लगेगा, ठीक है। एंड इसको भी देंगे हम एज इंसर्ट्स ऑल, तो मैं सभी साइड से मैं पैडिंग दे दूंगा इसको, और पैडिंग दे दूंगा मैं 20 की, ठीक है। अब कंटेनर को थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर दूंगा। डेकोरेट करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे लूँगा डेकोरेशन, डेकोरेशन, डेकोरेशन के अंदर हम यहाँ पे लेंगे बॉक्स डेकोरेशन के को। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर सबसे पहले मैं पास करूँगा कलर, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं बॉक्स का कलर रखना चाहूँगा वाइट, तो यहाँ पर लूँगा कलर, कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। तो गाइस वाइट ना काफ़ी अजीब सा लगेगा, तो इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी डाउन कर दूंगा। तो मैं लूँगा ओपेसिटी, ओपेसिटी, एंड ओपेसिटी मैं कर दूंगा इसका 0.5, ठीक है। हाँ अब ये कुछ ठीक सा लग रहा है, ठीक से लग रहा है। एंड कलर के साथ साथ मैं यहाँ पे दे दूंगा बॉर्डर रेडियस को भी। तो यहाँ पे लेंगे बॉर्डर रेडियस, एंड बॉर्डर रेडियस को, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस के अंदर पास करेंगे बॉर्डर रेडियस को डॉट सर्कुलर सर्कल, ठीक है। एंड इसके अंदर बॉर्डर रेडियस के अंदर मैं पास करूँगा 25, ठीक है। 25 आई थिंक इनफ रहेगा, हाँ 25 ठीक रहेगा। एंड उसी के साथ साथ बॉर्डर रेडियस के साथ साथ मैं नीचे आ करके एक शैडो भी दे दूंगा, ताकि ना इसका यहाँ पे ना एक शैडो टाइप का दिखेगा, तो काफ़ी ना अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा बॉक्स शैडो, ठीक है। एंड बॉक्स शैडो के अंदर, बॉक्स शैडो के अंदर मैं पास करूँगा बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो, ठीक है, बॉक्स शैडो, ठीक। एंड बॉक्स शैडो के अंदर पास करेंगे कलर, एंड कलर मैं यहाँ पे ले लूँगा बॉक्स का शैडो का कलर कैसा होगा, तो कलर डॉट ब्लैक, हाँ ब्लैक ही लेंगे, बट उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देंगे हम, डॉट ओपेसिटी विथ ओपेसिटी, एंड इसकी ओपेसिटी मैं रखूँगा 0.2। गाइस आप अपने अकॉर्डिंग ना ये जो वैल्यूज़ है ना, आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको कम ज़्यादा करना, ठीक है। तो इसको देने के बाद मैं आप पे एक ब्लर सा इफेक्ट भी दे देता हूँ, ब्लर रेडियस, एंड ये होगा 15। उसी के साथ साथ ऑफसेट को भी पास कर दूंगा मैं, ऑफसेट 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 ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ पे DX एंड DY में चाहिए, तो मैं इसको पास कर दूंगा 4 से यहाँ एंड 4 यहाँ पे। एंड ऑफसेट यूज़ कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कॉन्स लगाने की नीड पड़ेगी, तो कॉन्स भी पास कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो हमने बॉक्स शैडो भी हमने दे दिया है। एंड अब बारी आती है इसके चाइल्ड के अंदर एक रो ले करके हमें 2 इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है। तो मैं बॉक्स से बाहर आऊँगा और कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा चिल चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा रो, बिकॉज मुझे रो के अंदर डिस्प्ले करवाना है दोनों इमेजेस को। तो रो के अंदर सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूँगा, तो यहाँ पे स्पेस एवनली पास कर देंगे, ठीक है। तो जो स्पेस होगा आपस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। स्पेस एवनली पास कर दिया मैंने। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं पास करूँगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन के अंदर इमेज एसेट्स को लेंगे हम। तो मैं आप लेता हूँ इमेज एसेट, इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर ना काफ़ी टाइप के इमेजेस आते हैं, जैसे कि आप एसेट्स वाला लेना चाहते हो, फाइल से रीड करना चाहते हो, या फिर आप इंटरनेट से आप लेना चाहते हो। तो मुझे तो एसेट से लेना है, तो मैं एसेट से लूँगा। और एसेट से यहाँ पे लेने में मैं इसका नाम डाल लेता हूँ, तो मैं लेता हूँ एसेट। तो मेरा इमेज है एसेट्स के अंदर, और इसका नाम है डाइस, डाइस अंडर हाइफन डाइस हाइफन 1.png, ठीक है। एंड एक बार UI को मैं रेंडर होने देता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पे कैसा लग रहा है ये। तो इसको करूँगा मैं हार्ड रिलोड, ठीक है।
यहाँ पर ना कुछ एरर बता रहा है इस ब्रश रेडियस के अंदर, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या इशू दे रहा है। सो ब्लर रेडियस के अंदर यहाँ पर ना इशू बता रहा है बिकॉज गाइस मैंने यहाँ पे ना ऊपर में कोमा देना मैं भूल चुका था, डेट्स वाई। तो यहाँ पे मैं देख चुका हूँ, अब इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। और हमने ना एक इमेज को हमने ले लिया है। अब मैं इसको एक बार हार्ड स्टार्ट कर दूँ तो यहाँ पे हमारा फ्लटर एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी अजीब सा यूआई को रेंडर किया है, तो इसको फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले तो फिक्स करने के लिए तो मैं जो इमेज है इसको मैं साइज़ का मैं फिक्स करूँगा। तो मैं इसका हाइट दे दूँगा 100, उसी के साथ साथ मैं इसका विड्थ दे दूँगा 100, विड्थ 100। ठीक है, ठीक है, अब ये कुछ सही लग रहा है और मुझे 2 दिखाने हैं, तो मैं इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कोमा की नीड है। हाँ, यहाँ पे कोमा लगा दूंगा और इसको डाइस 1 ना करके डाइस 2 कर दूंगा। तो यहाँ पे ना कुछ इस टाइप का हमारा यूआई बन चुका है। अब सिंपल है, हमें इसके नीचे बस एक बटन लगाना है। पहले तो मैं इस कंटेनर से बाहर निकलूँगा, अपने कॉलम के अंदर आऊँगा। तो मैं कंटेनर से बाहर निकल के कॉलम के अंदर आ गया। एंड कॉलम के अंदर सबसे पहले तो मैं एक बटन ले लेता हूँ। तो बटन, एंड इसके अंदर हम जो बटन लेंगे ना वो एलिवेटेड बटन लेंगे। लेता हूँ एलिवेटेड बटन बिकॉज गाइस एलिवेटेड बटन ना मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, दैट्स वाई ये मैंने लिया। एंड ऑन पास के थ्रू मैं यहाँ पे एक अनोनिमस फंक्शन दे देता हूँ, कंट्रोल जेड। हाँ ठीक है, एंड चाइल्ड के अंदर मैं अभी कंट्रोल जेड करता हूँ। चाइल्ड के अंदर भी मुझे कुछ पास नहीं करना, बस अब इसके नीचे आऊँगा। ठीक है, और ऑन प्रेस के बाद मैं सबसे पहले तो इस बटन को थोड़ा सा स्टाइल करूँगा। तो मैं लिखूँगा स्टाइल, एंड सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लूँगा एलिवेशन बटन डॉट, एक मिनट, स्टाइल के अंदर एलिवेटेड बटन सॉरी गाइस, यहाँ पे आएगा एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे स्टाइल फ्रॉम, और इसके अंदर सबसे पहले मैं इसके अंदर दूंगा पैडिंग। ठीक है, और पैडिंग में दूंगा कॉन्स। ठीक, और यहाँ पे दूंगा एज इनसाइड डॉट ऑल। नहीं, मुझे ऑल नहीं देना, मुझे यहाँ पे देना है सिमेट्रिक। तो मैं यहाँ पे लूँगा सिमेट्रिक। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास करूँगा पहले हॉरिजेंटली 40 एंड वर्टिकली मैं इसमें पास करूँगा 20। ठीक है, और एक बार मैं रेंडर होने देता हूँ अपने यूआई को। और चाइल्ड के अंदर ना एक चाइल्ड पास कर देते हैं यार, छोटा सा कॉन्स। ठीक है, कॉन्स पास करके एक टेक्स्ट पास कर दूंगा मैं, टेक्स्ट। और टेक्स्ट में लिखेंगे रोल डाइज। ठीक है, एंड अभी थोड़ा सा इशू बता रहा है, इसको यहाँ पे कॉमा नहीं मिला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉमा दे दूंगा इसको। एंड जैसे ही अपना जो यूआई है रिलोड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना ये काफ़ी ना चिपका सा लग रहा है, ये काफ़ी चिपका सा लग रहा है। जस्ट बिकॉज गाइज मैंने यहाँ पे ना कुछ साइज़ नहीं दिया है, कुछ एक मैंने कुछ स्पेस नहीं दिया है। तो मैं यहाँ पे एक साइज़ दे देता हूँ। तो यहाँ पे दूंगा मैं कौन साइज़ एंड हाइट 50 ना दे करके, हाइट 20 ना दे करके मैं यहाँ पे हाइट दे दूंगा 50। ठीक है, अभी ना कुछ इस टाइप का दिख रहा है। एंड मैं चाहता हूँ ना ये जो बटन है ना इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ मैं। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा और नीचे आ जाऊँगा। ठीक है, पैडिंग के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे देना है बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पे लूँगा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कलर्स डॉट मैं यहाँ पे कुछ ऑरेंजी टाइप का कुछ कलर ज़्यादा सूट करेगा आई थिंक मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर लूँगा, ऑरेंज एक्सेंट। ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर के साथ साथ मैं यहाँ पे इसको एक शेप भी दे दूँगा। ये शेप मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा शेप। तो मैं यहाँ पे लूँगा राउंडेड
ठीक है, बॉर्डर एंड उसके अंदर हम पास करेंगे, इसके अंदर हम पास करेंगे बॉर्डर की रेडियस। तो यहाँ पर पास करूँगा बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर रेडियस के अंदर बॉर्डर रेडियस जाएगा एंड डॉट सर्कुलर एंड डॉट 25 ना करके मैं इसको 30 कर देता हूँ। एंड ये पैडिंग वर्टिकली थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है पर्सनली, तो मैं इसको यहाँ पे जो वर्टिकली पैडिंग है ना, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। 20 की जगह पे मैं 15 ले लेता हूँ। ठीक है, एक बार साथ के साथ कोड को भी फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि और भी अच्छा लगे देखने में ये। ठीक है, फॉर्मेटेड हो चुका है एंड कुछ इस टाइप का हमारा यूआई दिख रही है। हमारा कुछ इस टाइप का दिख रहा है जहाँ पे पहले टेक्स्ट आ रहा है, फिर कंटेनर के अंदर हमारे दो इमेजेस आ रहे हैं और इमेजेस के शैडो भी आ रहे हैं। बस यहाँ पे ना ये जो बाहर का ये जो कंटेनर है ना, इसके शैडो नहीं आ रहे, तो इसका शैडो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा इसके अंदर, सॉरी गाइस, कंटेनर का जो रेडियस है ना हम ऊपर में दे चुके हैं, मुझे दरअसल याद नहीं था। तो ये जो बटन है ना, अब इसका रेडियस हम दे देते हैं। तो इसके स्टाइल के अंदर आएंगे और स्टाइल के अंदर कोमा दे करके यहाँ पे लिखूँगा शैडो कलर एंड यहाँ पे लेंगे कलर्स डॉट ब्लैक 35। ठीक है, एंड इसका थोड़ा सा एलिवेशन भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम। तो एलिवेशन ठीक है, एलिवेशन एंड 10 ठीक रहेगा। एंड ये जो टेक्स्ट है ना, डाइस, ये रोल डाइस जो लिख के आ रहा है, इस टेक्स्ट को भी थोड़ा सा हमें इंक्रीज़ करना है एंड इसको भी वाइट करना है। ये ऐसे ब्लैक में अच्छा सा नहीं लग रहा, तो इसके अंदर आएंगे, टेक्स्ट के अंदर हम फिर से लेंगे स्टाइल ठीक है, एंड स्टाइल के अंदर सबसे पहले हम पास करेंगे टेक्स्ट स्टाइल को और इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ एंड वेट एंड कलर। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ तो ठीक है 20 dp, बट फ़ॉन्ट साइज़ तो ठीक है 20 एंड बोल्ड भी ठीक है, बट ये कलर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वाइट कलर। सो फाइनली हमारा जो यूआई है ये प्रॉपर बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अगर आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा तो मैं इसको एक डिफरेंट टैब में आपको दिखाता हूँ कि यूआई कैसा लगेगा। तो यहाँ पर ना डिफरेंट टैब में आ चुका है हमारा एमुलेटर, काफ़ी थोड़ा सा बड़ा सा है, तो इसको मैं थोड़ा सा फिक्स करता हूँ। तो अगर मैं फिक्स करके दिखाऊँ तो आपको कुछ इस टाइप का यूआई दिख रहा होगा। थोड़ा सा और फिक्स करते हैं इसको, हाँ, कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा जहाँ पे यहाँ पे बटन आ रहा है और यहाँ पे 2 डाइज अपने शो कर रहे हैं एंड ये एक कंटेनर शो कर रहा है यहाँ पे। इसका शैडो भी ठीक है, इसका भी शैडो आ रहा है एंड ये भी ठीक लग रहा है। बस गाइस ऊपर में एक ये डीबग का एक टैग लगा आ रहा है जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो इसको रीसेट करूँगा मैं एंड दोबारा अपने IDEX पे जाऊँगा और एंड ऊपर में जो डीबग का जो टैग आ रहा है ना, इसको हटाने के लिए सबसे ऊपर मुझे आना होगा एंड बेसिकली ऊपर आने के बाद मुझे मटेरियल ऐप में आना होगा और मटेरियल ऐप के अंदर मुझे यहाँ पे लिखना होगा डीबग सो चेक मोड बैनर। ठीक है, इसको फॉल्स कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अब ये जो बैनर लगा आ रहा है ये हट जाएगा, ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो अभी तक ना हमारा यूआई तो बनकर रेडी हो चुका है, बट अभी इस बटन पे क्लिक करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। जस्ट बिकॉज गाइस, क्योंकि अभी तक हमारा जो ऐप है वो डायनेमिक नहीं हुआ है, अभी तक एक स्टैटिक ही है। तो इसको फिर डायनेमिक करते हैं। तो उसको स्टैटिक करने के लिए ना, तो मैं इसको स्टैटिक करने के लिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं लिप्स के अंदर ही। तो लिप्स के अंदर आएंगे, एक फ़ोल्डर बना लूँगा और एक फ़ोल्डर का नाम रखूँगा मैं डाइज। ठीक है, डॉट ठीक है, एंड इसके अंदर मैं पहले एक विजिट बनाऊँगा, तो क्लास, ठीक है, डाइस नाम से बनाऊँगा मैं। सो डाइस, ठीक, एंड इसको मैं एक्सटेंड करवाऊँगा स्टेटफुल विजिट से। तो यहाँ पे लेंगे स्टेटफुल विजिट। बेसिकली आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे स्टेटफुल विजिट लिया है जबकि हमने यहाँ पे स्टेटलेस विजिट लिया था, तो इन दोनों के बीच का बेसिकली डिफरेंस क्या है।
तो मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्लटर के अंदर कि जो स्टेटलेस विजिट है ना, आप इसके अंदर आप यूआई को री रेंडर नहीं करवा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके ये जो मूव करवाने का जो लॉजिक है, अगर इस विजिट के अंदर अगर मैं लगा भी दूँ तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टेटलेस विजिट है। ठीक है, इसके अंदर स्टेट नहीं है, कोई भी स्टेट के साथ काम नहीं करता। दैट्स वाई अगर मैं इसके अंदर लॉजिक लगा भी दूं तो ये इसको मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टेटलेस विजिट यूआई को री रेंडर नहीं कर सकता। ठीक है, तो यूआई को री रेंडर करवाने के लिए हमें यहाँ पे दूसरा स्टेट मिलता है, वो होता है हमें स्टेट फुल विजिट। ठीक है, जब कभी भी हमें फ्लटर के अंदर यूआई को रेंडर करवाना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं स्टेट फुल विजिट को। तो स्टेट फुल विजिट के अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले कॉन्स्ट लगा करके इसका कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ। तो डाइस एंड यहाँ पर मैं पास करूँगा सुपर डॉट की। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ मैं नीचे यहाँ पे आऊँगा और इसका जो ओवरराइड का जो फीचर है ना, ओवरराइड, एंड यहाँ पे आएगा क्रिएट स्टेट। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ओवरराइड क्रिएट स्टेट किया तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कोड इस टाइप का आया है, तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा एंड ये जो कोड आ रहा है ना बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमें इसकी नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है। एंड इसको रिटर्न करवाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करवाता हूँ, रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टेटफुल विजिट की जगह पे मैं यहाँ पे सिंपल डाइस टाइप दे दूंगा, इसका डाइस जो कि हमारा क्लास का नेम है। ठीक है, रिटर्न के अंदर हमें एक और क्लास बनाना होगा। तो मैं क्लास फिर से बना लेता हूँ क्लास, और इस बार इस क्लास का नाम रखेंगे हम अंडरस्कोर डाइस। ठीक है, बेसिकली गाइस अगर आपको अंडरस्कोर डाइस इसका हम नाम रखेंगे अंडरस्कोर डाइस स्टेट। तो मैं इसका नाम देता हूँ एंड उसको फिर हम एक्सटेंड करवाएंगे। एंड इस बार जब इसको एक्सटेंड करवाएंगे ना, वो हम करवाएंगे स्टेट एंड इसके अंदर जेनेरिक टाइप के अंदर हम डाइस को पास कर देंगे, जो कि ऊपर वाला हमारा क्लास होगा। ठीक है, बेसिकली ये फ्लटर का तरीका है काम करने का। एंड ऊपर में रिटर्न के अंदर आ करके मैं अंडरस्कोर डाइस स्टेट को मैं पास करवा दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके अंदर आएंगे हम एंड इसके अंदर फिर से कॉन्स्ट लगा करके इसका कंस्ट्रक्टर पास करेंगे। एक मिनट, कॉन्स्ट लगा करके इसका कंस्ट्रक्टर डाइस स्टेट। तो इससे कंस्ट्रक्टर को नहीं पास करना है। ठीक है, अभी इसके अंदर आने के बाद अभी कुछ कह रहा है, तो इसके जो मेंबर्स है वो भी इम्प्लीमेंट करना होगा हमें। तो मैं यहाँ पे टैप करूँगा और यहाँ पे जो ओवरराइड करके इसके जो बिल्ड करके जो मेंबर्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर भी आ चुका है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। बेसिकली इस कंटेनर के जगह पे ये जो रोलिंग डाइस वाला जो स्क्रीन है ना, ये वाला कुछ इतना पार्ट, ये जो कंटेनर से बटन तक का ये पार्ट मैं स्टेट के अंदर डालूंगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मूव होने वाला जो पार्ट है ना, यानी कि जो जिसका स्टेट चेंज होगा वो बस यही पार्ट है। जैसे कि इस कंटेनर के अंदर जो इमेजेस हैं बस इसी का स्टेट चेंज होगा और इस बटन के क्लिक पर होगा। उस कोड को हमें उठा करके हमें स्टेट लेस से हटा करके स्टेट फुल के अंदर लगाना होगा। तो मैं मेन के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर कॉलम के अंदर चिल्ड्रन के अंदर टेक्स्ट दे दिया। टेक्स्ट के बाद साइज़ बॉक्स, उसके बाद फिर जो कंटेनर है ना, इस पूरे के पूरे कंटेनर को मैं उसको उठा लूँगा। तो कंटेनर से मुझे उठाना है, एक मिनट मैं इसमें देख लेता हूँ कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर हाँ, कॉलम। तो बेसिकली मैं इस पूरे के पूरे कॉलम के कोड को उठा लूँगा, बिकॉज अगर मैं केवल कंटेनर का कोड उठाऊँगा फिर भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं पूरे के पूरे कॉलम को ही उठा लेता हूँ। तो मैं यहाँ तक आऊँगा कॉलम, और यहाँ से मैं करूँगा कंट्रोल X। ठीक है, और सॉरी डाइज वाले में जाऊँगा, यहाँ पर इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे पेस्ट। ये जो यहाँ पे डाइज है इसको मैं कॉल कर दूँगा डाट के अंदर, मेन डाट के अंदर, चाइल्ड के अंदर। क्योंकि ये जो डाइज है ये डिफरेंट फाइल के अंदर से आ रहा है, तो मुझे इसको ऊपर इंपोर्ट भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट
तो बेसिकली इंपोर्ट के अंदर मुझे यहाँ पे लिखना होगा पैकेज कॉलन माई ऐप स्लैश डाइस डॉट डॉट। ठीक है, बेसिकली इसको मैं इंपोर्ट करना होगा। अब जैसे इसको मैं इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ से ये इशू हट जाएगा ये, एंड उसी के साथ साथ मैं कंस्ट्रक्टर पास करूँगा एंड इसका आगे कॉन्स लगा दूंगा मैं। ठीक है, अब मैंने अपने मूव होने वाले यूआई को स्टेट लेस से हटा करके स्टेट फुल के अंदर मैंने लगा दिया है। एंड अब आ रही आती है लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने का। तो मैं लॉजिक कैसा यूज़ करने वाला हूँ मैं एक बार इसके बारे में आपको बता देता हूँ। बेसिकली मेरा प्लान कुछ इस टाइप से है कि ये जो डाइज हैं इसके अंदर हमें सीरियल वाइज एक नंबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों जो दो डाइज है ना इनका मैं एक वेरिएबल बनाऊँ। ठीक है, और उनका जो करंट इमेज होगा ना उसको पहले स्टोर करवा दूंगा एंड उसके बाद फिर एक फंक्शन बना करके इसको हम रैंडम चेंज करवाएंगे। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। फिर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं एक इंटीरियर टाइप का एक मैं वो ले लूँगा। तो मैं पहले लूँगा लेफ़्ट डाइस करके एंड राइट डाइस करके दो वेरिएबल मैंने बना चुका हूँ एक। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूंगा रोल डाइस करके, रोल डाइस। ठीक है, एंड ये जो फंक्शन होगा इसके अंदर मैं पहले जो लेफ़्ट डाइस होगा इसको एंड ये जो राइट डाइस होगा इसको मैं चेंज करवाऊंगा ऑन क्लिक पे। तो यहाँ पर मैं पहले रैंडम को लूँगा। तो रैंडम एंड रैंडम इंपोर्ट हो चुका होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर ना डार्ट के लाइब्रेरी से यहाँ पे मैथ इंपोर्ट हो चुका है। बेसिकली रैंडम क्या करता है ना कि रैंडम आपको कुछ भी रैंडम चीज़ें आपको देता है। जैसे कि अगर आप इसको रैंडम डिजिट बोलोगे तो ये आपको रैंडम डिजिट ला करके देगा। तो मैं इसको डॉट लगाता हूँ एंड मैं इसको बोलूँगा कि भाई आप मुझे नेक्स्ट इंट ला के दो इंटीरियर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है देने के लिए, तो मैं कह रहा हूँ भाई मैक्सिमम वैल्यू आप 6 तक की दो। ठीक है, तो बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोग्रामिंग में जब नंबर यूज़ करते हैं ना वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर जो 0 से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये 6 तक नहीं आएगा। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 5 तक ही हो पाएगा। तो इसके आगे मैं +1 दे दूँगा। ठीक है, ताकि प्रॉपर 6 तक ही हो। और सेम चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो अपना रोल डाइस है इस फंक्शन को मैं नीचे अपने ऑन क्लिक के अंदर इसके ऑन प्रेस के अंदर मैं पास कर देता हूँ। तो इसका ऑन प्रेस बटन का मुझे मिलेगा नीचे ऑन प्रेस, एंड ऑन प्रेस की जगह पे मैं मतलब अनोनिमस फंक्शन लेने की जगह पे मैं यहाँ पे ले लूँगा रोल डिवाइस। उसी के साथ साथ ये जो इमेज के जो एसेट्स हैं मुझे इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। बेसिकली अभी ना एक स्टैटिक, इसके अंदर भी एक स्टैटिक वैल्यू है। मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर स्टैटिक वैल्यू हो। मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हो ना वो इसके अंदर आए, वो इस डाइस के अंदर आए। तो सिंपल है, इसको मैं 1 को पहले कट कर दूंगा, यहाँ पे डॉलर का साइन लगाऊंगा एंड ब्रैकेट के अंदर मैं इसके अंदर लिख दूंगा लेफ़्ट डाइस एंड सेम चीज़ मैं यहाँ पे कट करूँगा और यहाँ पर डॉलर का साइन लगा करके मैं इसके अंदर लिख दूंगा राइट डाइस। ठीक है, तो ये कह रहा है ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए। तो मैं इस ब्रैकेट को रिमूव कर देता हूँ, इसकी नीड नहीं है। एंड उसी के साथ साथ नीचे भी ब्रैकेट को रिमूव कर दूंगा मैं। ठीक है, अभी कुछ हैप्पी है। ठीक है, तो एक बार ना मैं अपने ऐप को हार्ड रिस्टार्ट कर देता हूँ एंड एक बार ऐप को रन करके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है ये। तो यहाँ पर रेंडर हो चुका है। जैसे इसमें रोल डाइस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ना कुछ भी चेंजेस नहीं हो पा रहा है। वो चेंजेस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि फ्लटर के अंदर स्टेट को चेंज करवाने के लिए हमें एक दूसरे फंक्शन के अंदर डालना होता है। तो इस रोल डिवाइस के अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पे मुझे सेट स्टेट करके ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड फंक्शन मिलेगा और इसके अंदर मुझे पास करना होगा, मुझे इसके स्टेट को चेंज करना है। ठीक है, तो मैं इसके स्टेट में आऊँगा और इसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा और इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एंड एक बार फिर से मैं एक बार ऐप को हार्ड रिस्टार्ट करता हूँ
तो फिर से जो मेरा एप्लीकेशन है ये रन हो चुका है मेरे एमुलेटर के अंदर। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं इसे रोल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो डाइस है ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे रोल डाइस पे क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो रहा है। एंड क्योंकि ये जो मेरा एमुलेटर है ये क्लाउड पे चल रहा है तो यहाँ पे माइट भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेट सा लग रहा हो कि यहाँ पे थोड़ा सा डिले सा हो रहा है, बट बेसिकली ये मेरे इंटरनेट के स्पीड की वजह से ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। आप अपने ऐप के अंदर इसको रन कीजिएगा तो आपके ऐप के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेगा। एंड फिर भी कुछ इशू आती है आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है। आपको कुछ भी इशू आ रही है इसको लेकर के आप हमें बताएं, कमेंट में आप हमें बताएं और हम जल्द से जल्द ट्राई करेंगे उसको रिजॉल्व करने का। तो एक बार मैं इस ऐप का मोटा मोटा स्ट्रक्चर को रिपीट करवा देता हूँ। बेसिकली इस ऐप के अंदर हमने एक बैकग्राउंड लिया, ठीक है। स्कैफोल्ड के अंदर हमने कंटेनर लिया, ठीक है। कंटेनर को हमने 3 कलर दे करके इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट दे दिया। उसके बाद फिर हमने एक स्टेट वाला एक विजिट बनाया, बेसिकली स्टेट फुल विजिट बनाया हमने। एंड उस स्टेट फुल विजिट के अंदर ये जो रोल द डाइस लिखा आ रहा है एंड साथ के साथ ये जो कंटेनर दिख रहा है एंड उसके अंदर जो इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है, एंड ये जो बटन्स आ रहा है, इन सबको हमने प्लेस कर दिया एंड इन सबको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमने अपने अकॉर्डिंग। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको मॉडिफाई, ठीक है। एंड इमेज को लगाने के सबसे पहले इमेज को मैंने एसेट्स का फोल्डर बना करके अपने सारे के सारे इमेजेस को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड गाइस इमेजेस का आपको टेंशन नहीं लेना, ये इमेजेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड उसी के साथ साथ इमेजेस को यहाँ पे एसेट्स के अंदर पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे pub.spaced.yaml के अंदर इसको रजिस्टर भी करवा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 2 वेरिएबल बनाए, ठीक है, जिसका टाइप इंटीरियर था एंड उसके अंदर एक वैल्यू दे दी मैंने और मैंने फिर एक फंक्शन बनाया, ठीक। उस फंक्शन के अंदर सेट स्टेट के अंदर इनके जो वैल्यू है वो मैंने अरेंज करवा दिया, ठीक है। मैंने बटन के ऑन प्रेस पे रोल डाइस वाला जो फंक्शन था उसको भी मैंने कॉल करवा दिया। तो एवरीवन ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइए। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर से इसको लाइक कीजिए। साथ के साथ आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि फ्लटर सीख रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो फ्लटर में किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग।